मैं और आप अपने अपने धर्म को समझने के लिए उपस्थित हैं। अपने अपने में हो सकता है मेरा और आपका अलग अलग हो जाए, है ना, पर कहीं तो समान होगा ही। धर्म है क्या वस्तु, इस पर आप अभी समादरणीय पंडित जी से भजन के माध्यम से सुन रहे थे और उन्होंने दो वाक्य जो मैं याद कर पा रहा हूँ, वाक्य तो बहुत सारे बोले 30-25 मिनट में, जो दो वाक्य मुझे याद रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। धारणा धर्म मिथ्याहु एक, दूसरा यतो अभ्युदय निश्रेयसा सिद्धि सधर्मा। जिसको धारण करते हैं वो धर्म है, जो हमको धारण करता है वह धर्म है। हम जिसे धारण करते हैं केवल वो धर्म नहीं है, जो हमको धारण करता है वो भी धर्म है। दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, एक तरफा बात नहीं चलेगी। मुझे जो धारण कर रहा है वो भी मेरा धर्म है और मैं जिसको धारण कर रहा हूं वो भी धर्म है। उसके बाद का चिंतन है कि वो कैसा है। यतो अभ्युदय निश्रेयसा सिद्धि सधर्मा। जिससे मैं अब पता नहीं कौन है वो, क्या चीज है, हमारे इस लोक का और परलोक का दोनों की उन्नति हो रही है वो धर्म है। इसका अर्थ है कि जो चीज बाकी रह रही है उस पर चिंतन करना है। जिससे का अर्थ है जिस क्रिया से, जिस कर्म से, जिस कर्म को करने से, जिस क्रिया को करने से मेरा यह लोक जहां मैं रह रहा हूं वर्तमान में, उस जगह पर भी उन्नति हो और इससे आगे जाकर के परलोक वाले को मैं मृत्यु के बाद नहीं समझ रहा, अभी थोड़ी देर। परलोक का मतलब इस चार दीवारी के बाद उधर की जो चार दीवारी बनी है वो भी उन्नति में साधक हो जाए, उसका नाम धर्म है। अब ये चार दीवारी जो है ना, इसको और थोड़ा सा समझ लें अपन। हम यहां बैठे हैं, आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा हूं। थोड़ी देर जाकर के बाद में क्या कर रहा हूं पता नहीं ना, कुछ भी कर रहा हूं, वो परलोक है। जिसको आप नहीं देख पा रहे वहां जाकर के जो मैं कर रहा हूं वो भी सुधरना चाहिए। इसका अर्थ है कि क्रिया, आचरण, कार्य वो जो निरंतर सर्वत्र एक जैसा दिखाई देता हो, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे सर्वत्र उन्नति मिलती है, वह क्रिया, वह आचरण, वह कार्य धर्म है। एक सूत्र और है, फिर इन सारे सूत्रों पर एक साथ दो चार उदाहरण के साथ बात करूंगा। वस्तु स्वभावः धर्मः। यहां थोड़ा सा इतना जरूर अंतर होगा। अभी हम धर्म की बात कर रहे हैं, ये जो धर्म है ये प्राणियों का धर्म है अथवा पदार्थों का धर्म है। वस्तु स्वभाव धर्म कह करके तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि पदार्थों की चर्चा चल रही है। अब इसमें से एक चीज को हटाते हटाते अपन पहुंचेंगे वहां तक। वस्तु स्वभाव धर्म में जो वस्तु है उसको थोड़ी देर के लिए रहने दें और केवल इतना सा कह लें स्वभाव धर्म, स्वभाव धर्म है। और फिर थोड़ा सा एक शब्द को और हटा देते हैं, स्व को हटा दें तो फिर रह जाएगा भावः धर्म। अब ये जो भाव है इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। भाव का अर्थ क्या होता है? भाव का अर्थ अपने मन की बात। आप में से कोई व्यापारी तो नहीं बैठा है यहाँ? आधा व्यापारी बैठा है, तो आप ही बता दीजिए भाव का अर्थ क्या होता है? मूल्य।
बस मूल्य ही धर्म है। ये देख लीजिए आप, मेरे जीवन का जो मूल्य है वो धर्म है। अभी आप मुझे जितना बढ़िया देख रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में कितना मूल्य है मेरा, और थोड़ी देर बाद यदि आपने मुझे किसी और रूप में देखा तो मूल्य कितना रह जाएगा? बस वो मूल्य ही तो धर्म था। वो मूल्य गया तो गया, सब कुछ गया, कुछ भी नहीं रहा। वस्तु स्वभाव धर्म सूत्र की चर्चा समाप्त हो गई। बात केवल इतनी सी है कि मेरे जीवन के जो मूल्य हैं उसी को तो मानव मूल्य कह दिया और वही मानव धर्म बन गया ना, वो धर्म है। अब अपन एक विचार करते हैं कि कौन सी क्रिया है, कौन सा मूल्य है जिसको मैं भाव कह करके अथवा धर्म कह करके ये बात कह रहा हूं कि ये धर्म है। महाभारतकार ने एक वाक्य लिखा, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। मुझे जो अपने लिए अच्छा लगता है और मुझे जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, अपने लिए अच्छा लगता है जो, मैं उसे दूसरों के साथ करना प्रारंभ कर दूं। जो मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता उसे मैं दूसरों के साथ न करूं। मैं ये चाहता हूं कि सारे लोग मुझे नमस्ते करें और मेरे साथ सत्य का व्यवहार करें। मैं किसी के साथ भी सत्य का व्यवहार नहीं करता, किसी को अभिवादन नहीं करता। ये धर्म है? क्यों नहीं है? एक तरफा है, एक तरफा है इसलिए नहीं है। दोनों तरफ से होना चाहिए ना, परस्पर होगा। जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा करूं और जैसा कर रहा हूं वैसा स्वाभाविक रूप से मिलना लग जाएगा, अपने आप मिलना जाएगा, उसमें चाहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिन जिन भी चीजों को मैं चाहता हूं, जिन जिन क्रियाओं को चाहता हूं कि ये क्रियाएं मेरे जीवन के साथ औरों के द्वारा अभिव्यक्त हो जाएं, उन सारी क्रियाओं को, उन सारे कार्यों को, उन सारे आचरणों को मैं अपने द्वारा दूसरों के साथ अभिव्यक्त करूं। और वो यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर धर्म नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक कवि हुए, बड़े प्रसिद्ध कवि लाखन सिंह जी भदौरिया, उन्होंने एक कविता लिखी, उसकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। धर्म धारा गया है हृदय में सदा, वह उतारा गया है क्रिया में सदा। इसमें भी दो चीजें दिखाई दे रही हैं कि धर्म वो चीज है जो हृदय में धारण की जाएगी, और वो जो धारण हृदय में कर ली गई है उससे काम चलेगा नहीं, वो धर्म नहीं बन पाएगा जब तक कि वो क्रिया में उतर करके ना आ जाए। जिस अच्छाई को मैंने अपने जीवन के साथ जोड़ लिया है, धारण कर लिया है, उसको जब मैं उस क्रिया में उतार दूंगा, मेरे आचरण में उतर करके आ जाएगी, तब वो धर्म पूरा होगा। आचरण में उतारना है। एक वाक्य और शास्त्र की दृष्टि से, शतपथ ब्राह्मण में एक वाक्य आया है, चर्चा बहुत लंबी है, मैं केवल उस वाक्य पर सीमित रखता हूं। सत्यम वदंतम धर्मम वदतीति आहु, धर्मम वदंतम सत्यम वदतीत्याहु, तस्मात् सत्यम धर्मः धर्मो सत्यम, धर्मः सत्यम। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसके बारे में कहते हैं कि ये धर्म की बात करता है, जो धर्म की बात करता है उसके बारे में कहते हैं कि ये सत्य बोलता है। इसलिए सत्य धर्म है और धर्म सत्य है। असत्य कभी भी धर्म नहीं हो सकता। जीवन की सच्चाई, और वो सच्चाई क्रिया के साथ ही जुड़ेगी। अब एक दो उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट करता हूं। आवश्यकता है। धर्म क्या है ये तो बहुत सामान्य तरफ मैं मानता हूं कि मेरी समझ में आ गया, और मेरी समझ में जितना आ गया था मैंने आपके पास उसको अभिव्यक्त कर दिया, परोस दिया।
अब जो परोस दिया उसकी आवश्यकता क्या है आपको और मुझको? न हो धर्म थोड़ी देर के लिए माने, कहां जरूरत पड़ रही है इसकी? यही तो अपनी कार्यशाला का विषय है कि धर्म की आवश्यकता। तो आवश्यकता है कहां? एक प्रश्न और इससे बीच में कर लें अपन, तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। ये जो धर्म जिसकी चर्चा मैं और आप करने के लिए बैठे हैं, कार्यशाला का एक शब्द अर्थ होता है उसको कार्य में उतार देना। जो हम कर रहे हैं वो हमारे कार्य में उतर जाए। तो ये धर्म मैंने बनाया है, आपने बनाया है, अथवा मेरे किसी पूर्वज ने बनाया है, अथवा जिसने दुनिया बनाई है उसने बनाया है? जिसने दुनिया बनाई है उसने बनाया है, तो केवल मेरे लिए बनाया है या और किसी के लिए भी बनाया है? मेरे का अर्थ यहां पर मनुष्य है, जितने मनुष्य हैं वो सारे एक। प्राणी मात्र के लिए बनाया है, और हर प्राणी की दृष्टि से, प्राणी शरीर की दृष्टि से वो थोड़ा बहुत कहीं भिन्न हो सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जब धर्म की बात की तो उन्होंने 14 मंत्र वेद के लिखे हैं धर्म के प्रमाण के रूप में, कि ये इन मंत्रों में जो लिखा हुआ है वो धर्म है। और उसके बाद कुछ आरण्यक के वाक्य लिखे हैं। उसमें जो वाक्य लिखा है एक मंत्र का अर्थ, एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, 2 यजुर्वेद के पहले अध्याय का 5वां मंत्र लिखा है। अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। धर्म की आवश्यकता कहाँ है, इस पर मैं इस वाक्य को धृत कर रहा हूं। शतपथकार जब इस वाक्य का विनियोग करते हुए और व्याख्यान कर रहे हैं तो सामने अग्नि जल रही है, हाथ में पानी है, और उस समय पर वो व्यक्ति जिसके हाथ में पानी है और सामने अग्नि जल रही है, वो ये वाक्य बोलता है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। और वो कहता है कि मैं व्रत का आचरण करूँगा, मेरा ये व्रत सफल हो जाए, ऐसी शक्ति मुझे दो, मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं व्रत में सफल हो सकूं। तो बीच में प्रश्न होता है कि तुम व्रत करोगे, व्रत क्या वस्तु है ये तो बता दो, जिस व्रत का आचरण करने चले हो। तब उत्तर मिलता है, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, कि मेरा जो व्रत है वो ये है कि मैं अनृत से छोड़ करके सत्य का पालन करूंगा, सत्य को ही अपने जीवन में ग्रहण करूंगा। सत्याचरण, सत्य बोलना, सत्य भाषण, सत्य ही मानना, सत्य ही जानना, ये सब कुछ उसमें है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो सत्य। अब ये सत्य की आवश्यकता के साथ एक चीज और जोड़ लेते हैं अपन, वो ये कि मुझे मालूम कैसे चलेगा कि मैंने जिस सत्य धर्म का आचरण करने के लिए व्रत लिया है और मैं आज उससे टल रहा हूं किसी कारण से भी। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी हो सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, मनुष्य के आत्मा सत्यासत्य का जानने हारा है, लेकिन आलस्य, प्रमाद, हठ, दुराग्रह, जो कुछ भी आगे आगे बहुत सारे शब्द लिखे हैं, और उनके कारण से सत्य को छोड़कर असत्य में प्रवृत्त हो जाता है। मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं अब अपने व्रत को छोड़ करके अलग हो रहा हूं? महर्षि वहाँ दूसरा वाक्य लिखते हैं, यजुर्वेद के ही 19वें अध्याय का 77वां होगा, मंत्र में संख्या में 1-2 अंतर हो सकता है। दृष्ट्वा रूपे व्याकरो सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते ददा श्रद्धाम सत्ये प्रजापति। परमपिता परमात्मा ने सारी दुनिया को बनाने के बाद और रूप की दृष्टि से, पदार्थ की दृष्टि से, संसार की इस अभिव्यक्ति की दृष्टि से उसका विश्लेषण जब किया तो 2 चीज़ों को देखा, और वो दोनों चीज़ें सत्य और असत्य। और उन दोनों को देखने के बाद कि मानस में, मनुष्य के मन में
सत्य और असत्य दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो कैसे पता चले उसे कि मैं सत्य का आचरण कर रहा हूँ, और कैसे पता चले उसे कि वो असत्य का आचरण कर रहा है? तो अनृते अश्रद्धाम अदधात, अनृत के साथ असत्य को, असत्य में जो है अश्रद्धा को भर दिया, और सत्य श्रद्धाम प्रजापति, सत्य में श्रद्धा को भर दिया, धारण कर दिया। महर्षि फिर एक वाक्य लिखते हैं, आप देखिए कहां पर लिखा है वो। जब मैं कोई धर्म का, पुण्य का, अच्छाई का कार्य करता हूं, मेरे मन में उत्साह, प्रसन्नता, उल्लास पैदा होता है। और यदि कोई बुराई का, अधर्म का, पाप का आचरण करता हूं, लज्जा, भय, शंका पैदा होती है। यहां धर्म की आवश्यकता है। मुझे डर लग रहा है ये काम करते हुए, इसका मतलब मैं अधर्म कर रहा हूं। मुझे ये कार्य करते हुए उत्साह हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, इसका अर्थ यह है कि मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं। अब आपको एक बात आपके मस्तिष्क में प्रश्न के रूप में आ रही होगी। दुकान पर बेचने वाला व्यक्ति बेच रहा है तो काट करके ही बेचेगा ना, अपना रोजगार कर रहा है वो, तो उसको काटते समय पर ग्राहक आया है तो प्रसन्नता ही हो रही होगी ना। लगता है क्या ये प्रश्न मस्तिष्क में आना चाहिए, है ना? तो अब उसको यदि प्रसन्नता हो रही है तो फिर ये कैसे मान लें कि जो वेद का मंत्र ऋषि उद्धृत कर रहे हैं, लज्जा शंका भय होनी चाहिए थी। उसके सामने एक प्रश्न खड़ा कीजिए। जो व्यक्ति काट करके बेचने के लिए तैयार है, ग्राहक को देख करके प्रसन्न हो रहा है, उसके सामने प्रसन्न कीजिए, और आप ग्राहक बन करके प्रसन्न कीजिए। आपको दिखाई दे जाएगा उसके चेहरे पर भय, लज्जा, शंका, जितनी चीज, ग्लानि, जो कुछ भी हो सकती है, वो मुझे चाहिए लेकिन इसका नहीं, उसका चाहिए। वो देने को तैयार है क्या? आप समझ रहे हैं ना मेरे वाक्यों का, इसका उसका नहीं का। मुझे बकरे का और मुर्गे का नहीं चाहिए, मुझे बालक का चाहिए। अब वो देने के लिए तैयार है क्या? काटने के लिए तैयार है, ग्राहक आया है ना। अब उसके चेहरे पर ग्लानि दिखाई दे रही है। क्यों? उसे नहीं काटना चाहता वो। जैसा मेरा बेटा है वैसा ही उसका भी बेटा है। ये है जिसको आचरण कहेंगे। जो दूसरों के साथ अच्छा लगता है वह मुझे अपने साथ करना है। जो अपने साथ अच्छा लगता है वो दूसरों के साथ करना है। जो अपने साथ अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ नहीं करना है। बहुत सारे उदाहरण देखते जाएंगे अपन, बहुत सारे मिलते चले जाएंगे। तथ्यों पर ही केवल बात करनी है तो धर्म की आवश्यकता तब है जब मैं अपना कार्य करने के लिए तैयार हूँ और मेरे पड़ोसी के साथ जो मेरा झगड़ा हुआ है वो इस बात पर हुआ है कि मैं दीवार बना रहा हूँ। 1 इंच मैंने सरका ली अथवा उसने सरका ली, किया तो कुछ होगा ही नहीं, तो झगड़ा क्यों होता? वहां आप देखिए ना, फिर वो नहीं देना चाहता, मैं भी नहीं देना चाहता, और नहीं देना चाहते इसलिए झगड़ा हुआ है? नहीं, लेना चाहते हैं इसलिए हुआ है। देना नहीं चाहते इसलिए नहीं हुआ है, लेना चाहते हैं इसलिए हुआ है। तो मैं क्यों दूसरे की वस्तु लेना चाहता हूं? यदि दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता हूं तो फिर देखिए गीत की पंक्ति, धन माल बटोर चाहे कितना, इतना बस ध्यान जरूर रहे। अपना घर बार बसाने को, अपना परिवार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न कर।
मैं अपना घर बना रहा हूँ लेकिन दूसरे का घर बर्बाद करके बना रहा हूँ, दूसरे का परिवार बर्बाद करके बना रहा हूँ, ये धर्म नहीं होगा। धर्म वही होगा कि मेरे कार्य करने से प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हो। जितनी प्रसन्नता मुझे हो रही है उतनी ही प्रसन्नता मेरे संपर्क में आए हुए व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। तो मेरा प्रत्येक कार्य, मेरा आचरण वो धर्म है। सूत्र की अंतिम पंक्तियों को जो पहले दूसरे नंबर पर मैं बोला था, यह तो अभ्युदय सिद्धिय सृति स धर्मा, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने इस पर भाष्य लिखा, उसकी पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं। वो धर्म को, एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जो आप सब लोग जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ सबसे पहले धर्म शब्द का प्रयोग है। मैंने इसको 2-3 बार अलग अलग लिखते हुए धर्म शब्द को बीच में रख दिया और वाक्य को लिखा अर्थ काम धर्म मोक्ष। तो कई मित्रों ने कहा कि आपने बदल क्यों दिया? मैंने कहा मन में आ गई तो बदल दिया। कि प्रमाण क्या है? तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा वाक्य कहा कि ऋषियों मुनियों का कोई प्रमाण है क्या? तो मैंने कहा सारा ही प्रमाण उनका होता तो मुझे कौन पूछता, मेरा भी तो कोई प्रमाण होना चाहिए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं मैं, और मैंने अपनी थीसिस में लिखा ये परिवर्तन। क्यों लिखा? इसलिए लिखा, ब्रह्ममुनि जी जब इस वाक्य का, इस सूत्र का भाष्य करते हैं तो वो कहते हैं कि धर्म को मध्य में रखना चाहिए, इसलिए कि अर्थ और काम धर्म पूर्वक होंगे और धर्म के बाद मोक्ष होगा। धर्म की धर्म अर्थ और काम की आधारशिला हो करके और मोक्ष को साधक बनाने वाली होगी। और फिर बहुत सारे वाक्य और भी मिल गए, जब टटोलने लगे तो बहुत सारे मिले। और महाभारतकार वाक्य कहते हैं, धर्मा अर्थश्च कामश्च सधर्मः किन्न सेव्यते। मेरे मोक्ष की सिद्धि तो होती ही है, धर्म से मोक्ष की सिद्धि होती है, ये सारे लोग लगभग मान लेते हैं। पर धर्म से ही अर्थ और काम की सिद्धि होती है, क्योंकि धर्म उन दोनों की आधारशिला है। उसकी भित्ति पर ही जो है ये अर्थ और काम खड़े होंगे और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए धर्म को मध्य में रख करके करेंगे। और धर्म है किस दृष्टि से? और मेरे इस समय के उसका अंतिम वाक्य, मैं और आप सब मनुष्य हैं और मनुष्य के लिए ही धर्म की आवश्यकता की चर्चा इस समय पर चल रही है। मेरे और आपके शरीर में कितनी चीजें हैं, अथवा ये जो दिखाई दे रहा है इसमें कितनी चीजें हैं, उन 3 चीजों को गिन लें, वाक्य पूरा हो जाएगा और परिवर्तन का कारण भी पूरा हो जाएगा। सबसे पहले शरीर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर फिर और कुछ है, एक मन है, उसके अंदर फिर और कुछ भी है, बुद्धि है, फिर और कुछ भी है, आत्मा है। ये 4 चीजें हैं, तब ये शरीर है, ये पुरुष है। इन 4 में से एक के न होने पर पुरुष नहीं है। एक के न होने पर एक मोटा सा उदाहरण बता देता हूं, बुद्धि नहीं है, शरीर में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, जैसा कि तैसा ही रहेगा। घर वाले ही उसको पहले बांधेंगे फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे, पागल कहेंगे ना, बुद्धि नहीं है। इसलिए चारों चीजें स्वस्थ रहनी चाहिए। शरीर के लिए सबसे पहले आवश्यकता है अर्थ की, मन के लिए आवश्यकता है काम की, बुद्धि के लिए आवश्यकता है धर्म की, और आत्मा के लिए आवश्यकता है मोक्ष की। इसलिए शरीर में ये 4 चीजें, पुरुष में ये 4 चीजें हैं। तो जो जो चीज जिस जिस क्रम से है, उस क्रम की दृष्टि से मैंने ये वाक्य कहा और अपनी बात को समेट देता हूं। धर्म वो है जिसको हम आचरण में ला सकते हैं और आचरण को देख करके किसी को भी बुरा न लगे, वह मेरा आचरण धर्म है। मुझे आवश्यकता धर्म की इसलिए है
मैं समाज में रहता हूं और समाज की सारी व्यवस्थाएं इस आचरण के धर्म के कारण से ही चलेंगी। क्योंकि समाज की व्यवस्थाओं को चलाना है, इसलिए धर्म आवश्यक है। और कोई ये कहता हो मैं धर्म को नहीं मानता, तो थोड़ी देर के लिए अपन चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, लाल बत्ती चल लगी हुई है, आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर दो, चलने दो। अब क्या कर देंगे, वो तो गाड़ी वाला जाने और वो पुलिस वाला जाने, है ना। उस पुलिस वाले को ध्यान में रखिए, वो पुलिस वाला ही है भय शंका लज्जा जो आपको पैदा कर रहा है कि अब लाल बत्ती है, ये काम मत करना, ये धर्म है। हरी बत्ती है, चलते रहो, कोई अपराध नहीं। बस मेरी बात पूरी हो गई। मैं सोचता हूं समय पूरा हो गया।